he will appear and then he will appear। आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे। लूका का 24 अध्याय 31 से 32। आज जब आप अकेले हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर प्रकट होगा। आज जब आप मुश्किल में हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर प्रकट होगा। वो सारी समस्या, वो सारी उलझने जहां पर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, एक बात को याद रखो कि परमेश्वर प्रकट होगा। बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निराश थे, दुखी थे। एलिया इतना निराश था कि उसने तो अद्भुत अद्भुत बातें अपने जीवन में देखी, लेकिन उसने गलत प्रार्थना की है। कई बार जब हम निराश होंगे हम गलत प्रार्थना करेंगे। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर कितना अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। यिर्मयाह तो इतना ज्यादा निराश था कि वो कहने लगा कि परमेश्वर वो दिन ही मैं कोसता हूं कि जब मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि मेरा जीवन तो कितना ज्यादा मुश्किलों में बीता हुआ है। सारा ने गलत निर्णय लिया है। निराशा में कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं। निराशा में योना ने अपना जो परमेश्वर के लिए जो आवेश था, जोश था, उसने खो दिया। अपनी सेवकाई को पूरी तरीके से धिक्कार दिया। क्यों? क्योंकि वो निराश था। पतरस ने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया। पतरस को परमेश्वर ने बोला था कि तू मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा, लेकिन उसने अपना उद्देश्य वो निराशा के समय में खो दिया। ये सारे के सारे जिनके लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, वो निराशा से जा तो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको निराशा की जगह में रहने नहीं दिया। यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा दुखद परिस्थिति में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर प्रकट हुआ है। परमेश्वर उनको दिखा है, परमेश्वर की आवाज उनको सुनाई दी है, परमेश्वर का दर्शन उनको दिखा है, परमेश्वर के चमत्कारों को उन्होंने देखा है और उनकी परिस्थिति में परमेश्वर प्रकट हुआ है। आज जब हम निराशा में हैं और इस सड़क पे जब हम चल रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दो शिष्यों के बारे में जो एक ऐसी सड़क पे चल रहे थे जिस सड़क का नाम था इमाउस। और उस इमाउस की जो सड़क थी वो एक निराशा भरी सड़क थी। आज अगर आप वो निराशा भरी सड़क पर चल रहे हैं तो आज आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है कि आपकी सेवकाई और आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कार्य का भाग बनने पाए। परमेश्वर हमें उसके काम का भाग बनाना चाहता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें अलग तरीके से प्रकट करना चाहता है। अभी तक आपने यीशु को अलग तरीके से देखा था, लेकिन आज परमेश्वर आपको अलग तरीके से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। आज सबसे पहली बात हम देखेंगे कि आपकी सेवकाई और आप परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। ये जो 2 शिष्य थे, हमने अभी वचन पढ़ा कि वो इमाउस की सड़क पर जा रहे थे। लूका का 24 अध्याय 13 से लेकर 33 वचन तक देखेंगे तो यहाँ पर इमाउस की सड़क पर 2 शिष्य चल रहे हैं और ये 2 शिष्यों में से सिर्फ हमें एक शिष्य का नाम पता है जिसका नाम था क्लियोपस। दूसरे शिष्य का हमें नाम भी नहीं पता। ये 2 शिष्य जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उनको यीशु मसीह आकर प्रकट हुआ है। अभी यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है, कब्र से बाहर हो गया है। मरियम को तो दर्शन दे ही दिया है, लेकिन अभी उसको अपना दोपहर किसी के साथ बितानी है। वो किसके साथ बिताना चाहिए? पतरस के साथ, यूहन्ना के साथ, उसके प्रिय शिष्य याकूब के साथ। लेकिन उसने वो दोपहर वो 12 शिष्यों के साथ नहीं बिताई। मरियम को दर्शन देकर उसने किसी भी शिष्यों को दर्शन नहीं दिया। दूसरा दर्शन जो यीशु मसीह ने किसी को दिया है वो इस इमाउस पे चलने वाले 2 शिष्यों को दिया है। उसने उनके साथ दोपहर बिताने का समय ऐसा चुना है। ये शिष्य जो उस सड़क पर चल रहे थे वो इमाउस की सड़क पर चल रहे थे। इमाउस जो है वो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पे है, मतलब कि 2.5 घंटे लगते रहेंगे वो बीच में जाने के लिए। 2.5 घंटे वो चल रहे थे, निराशा में चल रहे थे, दुख की बात कर रहे थे। उनका दिल टूटा हुआ था, उनका दिल पूरी तरीके से चूर हो गया था। वो कह रहे थे कि यीशु जिस पे हमने विश्वास किया, यीशु जिसको हम प्यार करते थे, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु जिसने चमत्कार किए, जिसने अद्भुत बातें की, जिसने चंगाइयां की, जिसने अनेक लोगों को, भूखों को खाना खिलाया, अभी वो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। उनके लिए सिर्फ यीशु को ही क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, उनके लिए उनकी आशाओं को भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। उनके लिए उनकी अपेक्षाओं को भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। उनके लिए जो उनको आराम देता था, जो उनका शिक्षक था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और वो पूरी तरीके से तकलीफ में थे। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी।
उन्होंने इसके पहले बहुत सारे अच्छे दृश्य देखे थे जहां पर यीशु था, लेकिन अभी एक ऐसा दृश्य देखा है जहां पर यीशु को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके कोड़े मारे जा रहे हैं, उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। एक ऐसा दर्शन उन्होंने देखा जो दर्शन भयानक था, और इसको देखकर उनका दिल पूरी तरीके से टूट गया था। वो शांत हो गए थे, वो डर गए थे। ये कौन है ये शिष्य? 12 शिष्यों में से तो ये नहीं है। लेकिन मुझे बताने दीजिए कि यीशु मसीह के सिर्फ 12 ही शिष्य नहीं थे, उसके बहुत सारे शिष्य थे। हालेलुया। आज आप पास्टर नहीं रहेंगे, आज आप लीडर नहीं रहेंगे, आज आप बड़े कोई प्रचारक नहीं रहेंगे, आज आप एक बड़े इवेंजलिस्ट या प्रॉफिट नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आप परमेश्वर के शिष्य हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के शिष्य हैं। शिष्य का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दे और परमेश्वर के साथ चलता रहे। अगर आपने अपने आप को दिया है तो आप भी आज परमेश्वर के शिष्य हैं। यहाँ पर उनका नाम भी नहीं दिया गया है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे इस समय, लूका का 10वां अध्याय और पहला वचन। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर में जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेज दिया। 70 शिष्य परमेश्वर ने चुने हैं। इसके पहले 12 शिष्य चुने थे, लेकिन अभी 70 शिष्यों को चुना गया है। और शायद ये जो 2 शिष्य जो सड़क पे चल रहे हैं वो शायद 70 में से 2 थे। वो शायद पॉपुलर नहीं थे, मशहूर नहीं थे, लेकिन यीशु के लिए वो बहुत ज्यादा कीमती थे। हालेलुया। आज आप टीवी पे नहीं दिखेंगे, आज आपके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, लेकिन आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप जो जोखिम उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, वो बहुत ज्यादा कीमती है। हालेलुया। वो बहुत कीमती है। 70 अगर हम ऐसा शब्द देखें या अंक देखें तो बाइबल में उसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, या बहुत ही ज्यादा वो माना जाता है। मूसा के अगर जीवन में देखें तो उसको 70 उसने क्या किए हैं? बड़े लोग को नियुक्त किया है, और उन 70 के ऊपर क्या हुआ है? मूसा के अंदर जो आत्मा थी वो उंडेली गई है। दूसरा 70 का अगर हम रेफरेंस देखें तो धर्म सभा, जिसको इंग्लिश में सैनेड्रिन बोलते हैं, उसमें 70 यहूदी लोग चाहिए होते हैं उसे शुरू करने के लिए। तीसरा अगर हम संदर्भ देखें तो जब एक तरीके से बाढ़ आई थी और बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो शाम हाम याफेत से 70 राष्ट्र क्या हुए हैं? उन तीनों से उत्पन्न हुए हैं। तो 70 जो है वो आंकड़ा हमको गैर यहूदियों के बारे में, अविश्वासियों के बारे में बताता है, लेकिन जो 12 अंक है वो हमको किसके बारे में बताता है? यहूदियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो आज भले ही हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन हम 70 में से एक हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, और परमेश्वर आज हमारी सेवकाई को और हमको बहुत ज्यादा कीमती देखता है। 12 शिष्यों के बारे में अगर आप पूछेंगे तो हाँ, एक ने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी है ना, सरकारी नौकरी छोड़ दी, एक ने अपना मछुआरे का बिजनेस छोड़ दिया। आपके बारे में किसी को नहीं पता, ये 70 के बारे में किसी को नहीं पता। ये 2 शिष्य जो उस सड़क पे चल रहे हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता कि उन्होंने यीशु के लिए क्या छोड़ा है, उन्होंने यीशु के लिए क्या दुख उठाया है, वो यीशु का कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जरूर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जरूर जानता है। और आज एक बात याद रखिए कि कई बार आपकी सेवकाई करने के बाद सराहना नहीं होगी, सेवकाई करने के बाद आपको अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, बुकेज नहीं दिए जाएंगे, उसकी अपेक्षा भी मत करो। हालेलुया। हमको उसके पास जाना है जो बड़ा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जो भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना, इट हैज इटर्नल वैल्यू। उसका ना एक बड़ा मोल है, अनंत काल के लिए बड़ा मोल है। जापान में उस समय बाइबल नहीं दी जा सकती थी, तो एक व्यक्ति था, वो कोने में खड़ा था, समुद्र के कोने में, और उसने बाइबल का एक पन्ना फाड़ा और क्या किया? समुद्र के किनारे में फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद एक आदमी आया, उसने उस कागज को उठाया और उसको पढ़ने लगा, और पढ़ने के बाद उसका उद्धार हो गया। आपको पता है, इसकी वजह से जापान में सुसमाचार गया है। एक व्यक्ति जिसके लिए मूर्खता लगती रहेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो मैं बाइबल का एक कागज यहाँ पर रख देता हूँ और भरोसा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी सेवा परमेश्वर तुझे मान्य होने पाए। हम जो छोटा कर सकते हैं हमें वो करने की जरूरत है।
और जब हम वो छोटा करेंगे परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देने वाला है। आज क्या आप कह सकते हैं मेरे साथ कि मेरी सेवकाई परमेश्वर के सामने कीमती है। बाकी लोग जो आसानी से आज हार मान रहे हैं, वो व्यसन में अपने आप को दे रहे हैं, वो गलत गलत चीजों में अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन आप जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो आप कह रहे हैं कि मुझे भले कुछ भी हो जाए, मैं उस व्यसन में नहीं गिरूंगा, क्योंकि मुझे मेरे देह को खुश करने से ज्यादा मुझे मेरे परमेश्वर को खुश करना है। आज दूसरे लोग जिनकी शादी में मुश्किलें हैं, वो जाकर बाहर दूसरे लोगों के साथ चक्कर चला रहे हैं, लेकिन आप जो परमेश्वर के साथ विश्वास करते हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर भले कुछ भी हो जाए, मैं मेरी शादी के लिए आप पे विश्वास करने वाला हूं। आज परमेश्वर के लिए जीना आसान नहीं है, लेकिन याद रखो कि जब आप परमेश्वर के लिए जोखिम उठाते हो, तकलीफ उठाते हो, जब सब चीजें आपके विरुद्ध होती हैं और तब भी आप परमेश्वर के नाम के बारे में सोचते हो, परमेश्वर को वो स्थान देते हो, परमेश्वर आपकी इज्जत करता है, परमेश्वर के लिए आप कीमती हो जाते हो, परमेश्वर के सामने आपकी सेवकाई बहुत ज्यादा कीमती है। वे बात कर रहे थे हर एक चीज के बारे में जो हुई थी। यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो 99 को छोड़कर एक के पास आता है, सबको छोड़ के उनके पास जाता है जो सच में पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है, दर्द में है, दुख में है, परमेश्वर आज उनके पास जाता है। आज याद रखिए कि इस निराशा की सड़क पे आप अकेले नहीं हैं, आज वो उस सड़क पे प्रकट होने वाला है, आज वो उस सड़क पे आपके साथ चलने वाला है, आपका हाथ थामने वाला है, आपसे बातें करने वाला है और आपको उस सड़क से दूसरी जगह पर लेकर जाने वाला है। हालेलुया, वो हमें आगे लेकर जाने वाला है। तो दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कार्य का भाग हो जाएं। कई बार जो निराशा होती है ना, वो हमको परमेश्वर के काम से, परमेश्वर के मूवमेंट से, परमेश्वर की बातों से दूर लेकर जा सकती है। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था कि अभी यरूशलेम में बड़ा काम होने वाला है, यरूशलेम में अभी एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है, एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। और वो घटना क्या है कि पवित्र आत्मा उंडेले जाने वाला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्म लोगों को मिलने वाला है, पवित्र आत्मा एक अनोखे तरीके से यरूशलेम में आने वाला है। लेकिन ये जो दो शिष्य हैं वो यरूशलेम से दूर जा रहे हैं। यरूशलेम से दूर जाना मतलब परमेश्वर के उद्देश्यों से दूर जाना, परमेश्वर के कार्यों से दूर जाना है, परमेश्वर से दूर जाना है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आता है और उनको वापस यरूशलेम जाने के लिए उत्तेजना देता है ना। पूरा अगर हम स्टोरी पढ़ेंगे तो अंत में वो यरूशलेम को जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शिष्यों ने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया है, लेकिन उसके बाद भी वो निराशा में थे, वो दुख में थे, वो परिस्थिति में थे जहां पर उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उनको तो लग रहा था कि यीशु मसीह उनको सरकार से बचा लेगा, ये रोमी लोगों से बचा लेगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और पुनरुत्थान के बाद उनको पता भी नहीं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। अगर हम प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में 1 से 4 वचन में पढ़े तो उस दिन क्या हुआ है, एक तेज हवा चली है और उस कमरे में जो भी लोग इकट्ठा बैठे थे उनके ऊपर अग्नि की जीभ उतरी है। ये समय था वादा पूरा होने के लिए। कई बार निराशा आपको इतना दूर लेकर जाएगी कि जब परमेश्वर का वादा बिल्कुल करीब आ गया है पूरा होने के लिए, आप उससे दूर चले जाएंगे। लेकिन याद रखो कि अगर आज आप निराश हैं तो ये बात को आपको याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर, शायद तेरा वादा मेरे जीवन में जल्द पूरा होने वाला है, इसके लिए निराशा मेरे जीवन में आई है। और वो निराशा मुझे रोकेगी नहीं उस वादे तक पहुंचने के लिए, वो निराशा मुझे रोकेगी नहीं तेरे कार्य में भाग लेने के लिए, क्योंकि वो सारी चीजों को हटाकर मैं आगे जाने वाली हूँ, आगे जाने वाला। आज हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा वहां पर आया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों को मिला है। आज यीशु मसीह जो है वो हर एक विश्वासी के साथ चलना चाहता है, हर एक व्यक्ति के साथ वो व्यक्तिगत रूप से चलना चाहता है। वो आपको आपका सामर्थ्य देना चाहता है, वो अपना अभिषेक आपको देना चाहता है, क्योंकि ये निराशा की जो सड़क है ना, इसमें शैतान बहुत कार्य करता है, बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान करता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां पर हर एक तरीके से अंधकार छा जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर आने वाला है और वो हमको सामर्थ्य देने वाला है। जो चीजें हम देख नहीं सकते वो देखने के लिए हमको वो ताकत देने वाला है। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज हमारे बीच में आने वाला है। यहाँ पर पवित्र आत्मा जब आया है तो प्रेरितों के काम की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो एक बार जब पतरस ने संदेश दिया और 3000 लोग क्या हुए हैं, परमेश्वर के राज्य में आए हैं, 3000 लोग। उसके बाद
5,000 लोग। और ऐसे ही ऐसे क्या हुआ, गिनती बढ़ती गई। एक इंटरेस्टिंग चीज भी, मैं जब प्रेरितों के काम पढ़ रही थी, वहां पर एक ऐसी चीज लिखी है कि उनके बीच में कोई भी गरीब नहीं था, उनके बीच में कोई भी कमी में नहीं था। इतने सारे लोग जिन्होंने सब कुछ बेच दिया, वो सब बैठे हैं खाने के लिए और पूरी तरीके से परमेश्वर को उन्होंने अपने आप को दे दिया, लेकिन वो सारी चीजों में उस कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके जीवन में कमी थी। अगर वो पहली कलीसिया में हो सकता है तो आज हमारी कलीसिया में भी हो सकता है। यहाँ पर परमेश्वर ने वो 120 को चुना ताकि वो क्या कर सके, हर एक को बदल सके। ये जो 2 शिष्य थे वो 120 का भाग थे। गॉड ऑलरेडी न्यू द नंबर 120। आज परमेश्वर जो करना चाहता है ना, और अगर उसने आपको उसका भाग बनाया है, तो याद रखो कि परमेश्वर आपको उससे बाहर लेकर आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप कुछ भी मिस ना करने पाए, आप कोई भी चीज को छोड़ने ना पाए, आप कोई भी चीज को गंवाने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आपको उस चीज में इस्तेमाल करना चाहता है। 120 में वो 2 शिष्यों का बड़ा काम था। वो 2 शिष्यों को परमेश्वर ने चुना था ताकि वो उनका उस समय में, उस काल में इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक जो बंधन था वो टूट गया था। पवित्र आत्मा एक बार जब शिष्यों के बीच में आया, जब लोगों के बीच में आया, तो जो एक बड़ा पर्दा था वो भी फट गया है। जो एक बैरियर था, जो एक तरीके से अड़खन थी परमेश्वर और लोगों के बीच में, वो निकल गई है। आज आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी अड़खन नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने का मन नहीं होता है हमको, कभी कुछ गलती हो जाती है, कुछ पाप हो जाता है, निराशा का अंधकार इतना ज्यादा छा जाता है कि हम परमेश्वर के करीब ही नहीं जा सकते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे और परमेश्वर के बीच में अंतर है, अभी भी एक दीवार है। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारी दीवारों को तोड़ दिया है। आज जब आप उसके पास जाएंगे तो उसके कृपा के सिंहासन के सामने हम धाड़स से जा सकते हैं, एक आत्मविश्वास से जा सकते हैं। किसके आत्मविश्वास से? कि हमने कुछ किया है? नहीं, क्योंकि उसने सब कर दिया है। हम आज उसके पास जा सकते हैं। गिरने के बाद हमें उठने की जरूरत है। हम गिरी हुई स्थिति में रह नहीं सकते। हम गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, हम आज गिरेंगे, कल गिरेंगे, शायद हम मरते दम तक गिरते रहेंगे, लेकिन हमें गिर कर उठना है और हमें हमारे परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। हमें उठने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम में भागी बन सके, हम उसके काम में एक तरीके से भाग ले सके। एक कहानी मैं बताती हूँ। कैथरीन कुलमन जो थी, वो परमेश्वर की महान सेविका थी। उसको परमेश्वर ने महान रीति से इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपने जीवन में एक गलत निर्णय लिया। और वो गलत निर्णय क्या था कि उसने एक गलत लड़के से शादी की। विश्वासी था, पास्टर था, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं थी। कैथरीन कुलमन की शादी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला था कि इससे शादी मत कर। कई बार हम बोलते हैं ना, अविश्वासी से शादी मत करो, लेकिन जिस क्रिश्चियन से भी तुम शादी कर रहे हो ना, उसमें भी जरा पूछ लो कि परमेश्वर आपकी इच्छा है कि नहीं। हालेलुया। हमें पूछना जरूरी है, हमें परमेश्वर के सामने जाना जरूरी है। जो पहले प्रार्थना नहीं करते ना, वो पूरा जीवन भर प्रार्थना करके बैठते हैं, लेकिन जो पहले प्रार्थना करते हैं वो बाद में परमेश्वर का आनंद लेके बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, वो आपको निर्णय लेना है। ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं, हर एक डिसीजन के बारे में। वो बिजनेस हम करेंगे, वो ये हम करेंगे, पहले प्रार्थना कर लो, पहले परमेश्वर की सहभागिता में बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम बैठ गए तो उसके बाद आनंद और सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन अगर तुमने अभी प्रार्थना नहीं की तो बाद में दुख, संकट, गरीबी, बैंकरप्सी होगी, और जो तुमने खुद चुना है। हालेलुया। सॉरी, शांतता हो गई है बिल्कुल। हालेलुया। आज हमें निर्णय जो है हमारे सही तरीके से लेने की जरूरत है। कैथरीन कुलमन ने गलत व्यक्ति से शादी की, सेवक से की, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे बैठती थी, उसका पति उसको प्रचार भी नहीं करने देता था, उसका पति उसको दबा के रखता था, उसका पति उसको कुछ करने नहीं देता था। लेकिन ये एक स्त्री थी जो परमेश्वर के जोश से भरी हुई थी, परमेश्वर के आवेश से भरी हुई थी। मुझे दुख है बताने के लिए कि उसकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली, उसको बाहर आना पड़ा। लेकिन उस टूटेपन में जब वो बाहर आई है, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद परमेश्वर ने उसको ऐसे इस्तेमाल किया कि उसकी सेवकाई की वजह से बेनी हिन जैसे लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। ऐसी स्त्री जो एक ऐसे मकाम पे आ गई थी कि उसके ऊपर एक बड़ा टैग लग गया था कि अभी इसके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, इसने गलती की है, मूर्खता की है। जब उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक आया है
जब उसने पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को गंभीरता से लिया है, उसके जीवन में सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। आज आपके जीवन में शायद तूफान आया रहेगा, बर्बादी आई रहेगी, आपने अपने जीवन में सबसे खराब और सबसे बेकार तरीके के निर्णय लिए रहेंगे, आपने अपने जीवन का नाश कर लिया रहेगा, बर्बादी कर ली रहेगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता गंभीरता से लेंगे, वो अद्भुत कर सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता गंभीरता से नहीं लेते, हम पवित्र आत्मा को ही गंभीरता से नहीं लेते। आज अगर आप उसको गंभीरता से लेंगे तो वो सब कुछ बदल सकता है। कैथरीन कुलमन एक ऐसी स्त्री थी कि जब वो कमरे में आती थी तो वहां पे लोग गिरना शुरू हो जाते थे, पश्चाताप करना शुरू हो जाते थे, रोने लगते थे, क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने आप को पवित्र आत्मा को इतना ज्यादा दे दिया कि वो मर चुकी थी और सिर्फ पवित्र आत्मा उसके अंदर जिंदा था। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें ऐसे जीवन जीने के लिए बुला रहा है कि जहां पर हम मर जाएंगे और हमारे द्वारा पवित्र आत्मा, हमारे द्वारा परमेश्वर जिएगा। इस तरीके के जीवन को आज परमेश्वर हमसे चाहता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने आप को एक अलौकिक तरीके से, एक अलग तरीके से प्रकट करना चाहते हैं। और यहाँ पर मूसा से लेकर सभी भविष्यवक्ताओं तक क्या किया है? यीशु ने उनको वचन बताया है, यीशु ने उनको शिक्षण दिया है। मूसा की पुस्तक से शुरुआत करके उसने सारे भविष्यवक्ताओं के साथ क्या किया है? उसके वचन को क्या किया है? बांटा है। ये जो शिष्य थे वो निराश थे, दुखी थे, टूटे हुए थे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह की सहभागिता में वो चल रहे थे। जब यीशु मसीह की सहभागिता हमारे साथ होगी, हमें प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया। हमारे सामने चीजें खुल जाएंगी। अनेक बार आप इतना ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त हैं कि आपके सामने वो चीजें हैं, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरीके से बंद करके रखे हुए हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, जब आप यीशु के साथ चलने लगेंगे, तब अचानक से वो चीजें खुल जाएंगी, आपको एक अलग प्रकाशन मिलेगा। यहाँ पर एक अलग प्रकाशन मिला है। यहाँ पर जो उनको निराशा थी, जैसे जैसे यीशु मूसा के बारे में बता रहा था, मूसा की पुस्तकों के बारे में बता रहा था, भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा है उसके बारे में बता रहा था, उसके बाद क्या हुआ है? वचन ने वो जो वचन था वो एक एक करके सारी दीवारों को तोड़ता गया है। सारी की सारी निराशा की दीवारें टूट गई, जो दरवाजे बंद थे वो टूट गए, और विश्वास से क्या किया है? उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान में एक तरीके से वो अंदर गए हैं। आज परमेश्वर के साथ जो हमारी सहभागिता है ना, वो हमको अलग जगह लेकर जाएगी। आज परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है वो हमको ताकत देगी, हिम्मत देगी। आप भले ही अपने कमरे में रोएंगे, अपने कमरे में दुख मनाएंगे, लेकिन उस रोने में पवित्र आत्मा को बुलाओ, क्योंकि वो आपके दुख को सामर्थ में बदलता है। वो आपकी पीड़ा में सामर्थ देता है, ताकत देता है। जो चीजें आपको गिरा रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उसको लेकर मत बैठो, लेकिन परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर तेरे क्रूस से हर एक चीज अदला बदल हो जाती है। मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कमरे में मैं और तू साथ में हैं, और मुझे भरोसा है कि तू हर एक चीज का क्या कर सकता है? चीजों को बदल सकता है। हालेलुया। आप रोइए, लेकिन वो रोते रोते बाहर मत आइए। एक ताकत लेके, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लेकर बाहर आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य से ढकना चाहता है, वो सामर्थ्य को देना चाहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि कई बार अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, है ना, पानी के समुद्र में जाकर वो क्या करते हैं? डाइविंग करते हैं। तो एक बार ऐसा एक व्यक्ति था 2015 में, जो अंडर वाटर डाइविंग कर रहा था, और वहां पर जाने के बाद वो जब पानी की गहराई में गया, प्लीज सब लोग कहिए गहराई। ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर छोटी छोटी मछलियां मिलेंगी, नीचे खजाना है। हालेलुया। नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए नम्र होना पड़ेगा, उपवास करने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, लोगों को माफ करना पड़ेगा। बुरे से लोग बात करेंगे तब भी हाँ ठीक है छोड़ दो ऐसा बोलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा दूसरों को। लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे, वहां पर हमारे लिए खजाना इंतजार कर रहा है। 2015 में ये व्यक्ति जब पानी की गहराई में गया, उसको एक ऐसा खजाना मिला जिसकी कीमत कितनी? 10 लाख रुपए थी। उसको 50 सिक्के मिले सोने के, 40 फुट लंबी एक उसको सोने की चेन मिली, और साथ ही उसको स्पेन का एक ऐसा कॉइन मिला जो बहुत ही ज्यादा कीमती था, बहुत ही ज्यादा क्या था? मूल्यवान था। और जब ये डाइवर पानी के बाहर आया है, तब उसका तो जीवन बदल ही गया है।
वो पूरी तरीके से अमीरी में बाहर आया है। वो जो चीजें लेकर आया था वो पानी की गहराई में छुपी हुई थी, लेकिन कोई तो था जो कहने लगा मुझे ऊपर ऊपर कुछ नहीं चाहिए, मुझे गहरा जाना है, मुझे नीचा जाना है, और जब मैं नीचे जाऊंगा मेरे लिए कुछ तो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो नीचे गया है और नीचे उसको खजाना मिला है। और वैसे यीशु मसीह जब वो वचन का खजाना उनके सामने खोल रहा था, एक एक वचन उनसे बातें कर रहा था, और उन्होंने यीशु को वो सारी चीजों में खो दिया। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में खो दिया, मूसा की पुस्तकों में खो दिया, लेकिन जब यीशु उनसे बात कर रहा था अचानक से उन्होंने यीशु को पा लिया है। आज हमें यीशु के साथ समय बिताना जरूरी है। आज हम इस मेज के पास आने वाले हैं। इस मेज में क्या है? रोटी है, दाखरस है। यीशु ने जो किया है उसको वो याद दिलाने वाला है। आपको पता है कि उनकी आंखें कब खुली हैं? अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पर 31 वचन में अगर हम पढ़े तो वहां पर बोला गया है कि यीशु ने जब रोटी को तोड़ा है तब उनकी आंखें खुली हैं। कब खुली हैं? रोटी को तोड़ने के बाद। बात करने के समय नहीं, चलने के समय नहीं, जब यीशु ने रोटी को तोड़ा है उस समय उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलना पुराने नियम में भी था। कब आंखें खुली थी? ईदन बाग में फल खाया था और उनकी आंखें खुल गई। और आंखें खुल के क्या हुआ? उनको पता चला वो नग्न है, वो शर्मिंदा है, उन्होंने पाप किया है। लेकिन अभी जब इन शिष्यों की यीशु की रोटी तोड़ने के बाद आंखें खुली हैं, तब उनकी आंखें खुलने के बाद उनको पता चला है कि हमने जो खो दिया था हमने वो फिर से पा लिया है। हमारी बर्बादी हो गई थी लेकिन परमेश्वर ने हमें पुनर्स्थापित कर दिया है। हम बीमार थे लेकिन अभी हमें चंगाई मिलने वाली है, एक अदला बदल होने वाली है। पुराने नियम में जो हुआ था वो यीशु मसीह ने अपनी रोटी तोड़ के क्या कर दिया है? बदल दिया है। और आज हम जब रोटी तोड़ने वाले हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे। वो आंखें जो बहुत सारी चीजों के लिए अभी भी बंद हैं, वो आंखें जो स्ट्रगल में बंद हैं, तकलीफों में बंद हैं, निराशा में बंद हैं, है ना, अनेक चीजें जिसमें शैतान ने आपकी आंखों को बंद कर दिया या आप अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहे, आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोलने पाए। और जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, आप परमेश्वर को अलग तरीके से देखने वाले हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान की हर एक कहानी में एक चीज हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं, कोई भी यीशु को पहचान नहीं पाया। मरियम मगदलीन नहीं पहचान पाई, पतरस नहीं पहचान पाया, शिष्य नहीं पहचान पाए। थोमा ने तो बोला तू सच में अगर है तू क्या कर, अपने जख्मों को दिखा। कोई भी नहीं पहचान पाए। ये लोग पूरा सड़क 2.5 घंटे यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और वो उसको नहीं पहचान पाए। कई बार आज आप और मैं अनेक सालों से, अनेक महीनों से, अनेक पीढ़ियों से शायद हम यीशु मसीह में चल रहे हैं, लेकिन जिसके साथ हम चल रहे हैं शायद हम उसको जानते नहीं, शायद हमने उसको देखा नहीं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आज ये प्रभु भोज लेने वाले हैं। हाँ, ये हमें ताजगी देगा, हाँ ये आपके वादे का प्रतीक है, लेकिन यीशु जैसे आपने उस दिन रोटी को तोड़ा और शिष्यों की आंखें खुल गई, वो आपको देख पाए। आज परमेश्वर मुझे तेरा एक अलग प्रकाशन मिलने पाए, एक अलग तरीके से तेरा अनुभव होने पाए। आज से प्रभु भोज हम ऐसे ही नहीं लेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये रोटी और दाखरस जब मैं मेरे हाथ में लूं, मुझे तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त होने पाए, एक अलग तरीके का अनुभव मुझे प्राप्त होने पाए, मेरी आंखें खुल जाने पाए, ताकि मैं तुझको एक अलग तरीके से देख सकूं। आज पवित्र आत्मा मेरे पैर इधर उधर नहीं लड़खड़ाएंगे, लेकिन तेरी राह पर चलने वाले हैं। यीशु, आज मैं तुझे देखने वाली हूँ, आज मैं तुझे देखने वाला हूँ। I will see you, oh Lord. My eyes will be opened, oh God. परमेश्वर मेरी आंखों को खोल। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल। इन नेचुरल आंखों से, इन स्वाभाविक आंखों से देख देख के मुझे सिर्फ दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन आज मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मुझे पता चले कि आत्मिक वातावरण में क्या हो रहा है। परमेश्वर, I want to know you, oh Lord, more than what I can see. I want to see through you, oh Lord. जो मेरे सामने है उन सारी बातों से भी अधिक मुझे तू दिखा परमेश्वर। और आज हर एक को तेरे आराम से, सुकून से, एक उत्तेजन से, एक धाड़स से, एक हिम्मत